जय भीम दोस्तों। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं या बुद्ध धर्म का जो आचार है, जो विचार है या उसकी जो संस्कृति है या किसी आदमी को अगर आदमी बनना है, ह्यूमन बनना है, ह्यूमन बीइंग में अगर हमको एंट्री करनी है तो उसकी जो शिक्षा है, बुद्ध की जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में बहुत मैटर करती है। और इसलिए मनुष्य जीवन के जो 4 प्रकार हैं वो बुद्ध ने पूरे अपने जो धम्म उपदेश है उसमें बताई हुई है। अगर हम अंगुत्तर निकाय ये इस बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ की बात करेंगे तो उसमें मनुष्य के जो 4 प्रकार हैं, किस प्रकार से मनुष्य किस दिशाओं में जाता है। कभी अंधकार से अंधकार की तरफ जाता है, कभी अंधकार की तरफ से प्रकाश की ओर जाता है, कभी प्रकाश की ओर से अंधकार की तरफ जाता है या कभी प्रकाश की ओर से प्रकाश की ओर जाता है। और इस प्रकार से मनुष्य जो जीवन है, ये मनुष्य जीवन हर मनुष्य अपने लाइफ में जीता है, ऐसा तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमको उनकी शिक्षाएं जो है ये बताती है। और इसलिए किस प्रकार के 4 लोग रहते हैं या किस प्रकार से वो उसी प्रकार का जो प्रवास है, जो जर्नी है वो करते हैं, ये आज के इस विशेष पाठ में हम देखेंगे। पहले प्रकार के जो लोग हैं उनको इस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहा है कि पहले प्रकार के जो लोग हैं या एक ऐसे प्रकार का समूह है लोगों का, वो अंधकार से अंधकार की तरफ जो है वो जाने वाला जो मनुष्य है या उनका समूह है, ऐसा इस ग्रंथ में बताया हुआ है। तो अंधकार की तरफ से अंधकार के ओर जाने वाले जो मनुष्य लोग हैं उनके जीवन में क्या होता है कि वो अंधकार की तरफ से अंधकार की ओर अपना जो प्रवास है, अपनी जो जर्नी करते हैं। तो बुद्ध हमें बताते हैं कि जो बुरे कर्म करने वाले जो लोग हैं या अकुशल कर्म करने वाले जो लोग हैं ये इसमें शामिल होते हैं या ऐसे प्रकार के दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसे प्रकार के जो लोग हैं ये अंधकार की तरफ के अंधकार की ओर जाने वाले लोग रहते हैं। या अगर हम बात करेंगे तो इसी शिक्षाओं में बुद्ध कहते हैं कि गलत मार्ग पर चलते हुए जो लोग हैं, जो मनुष्य का समूह है, ये इसी का एक कारण है, ऐसा ही यहाँ पे उन्होंने बताया। या अगर हम देखेंगे तो इसी जीवन में जो दुख पाता है या इसी जीवन में वो आगे जाके भी दुख पाता है। और इसलिए जो बुरे कर्म हैं, ये बुरे कर्म जो लोग करते हैं, जो लोगों का समूह करता है, वो समूह अपने जीवन में जो है वो दुख, अधपतन या हम देखेंगे तो अशांति अपनाते हैं। और ये दुख, ये अशांति और ये अधपतन या अनसक्सेसफुल जो है ये इनके लाइफ में, ये लोगों के पूरे जीवन में जो है ये अंधकार जो है जीवन का, ये अंधकार की ही ओर चले जाते हैं। और इसलिए ये जो लोग रहते हैं ये अंधकार की ओर से अंधकार की तरफ जाते हैं। ऐसे एक प्रकार का एक लोक समूह रहता है, ऐसा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में कहा है। और दूसरे प्रकार के अगर हम लोग कहेंगे तो अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर जाने वाले जो लोगों का एक समूह है, ये दूसरे प्रकार का एक समूह है। तो अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर जाने वाले समूहों के लोगों के जीवन में किस किस प्रकार के जो कर्म हैं वो उत्पन्न होते हैं, ये यहाँ पे हमको बुद्ध ने सिखाया है। और इसलिए इन कठिन परिस्थितियों में, इन अंधकार की कठिन परिस्थितियों में ये लोग जन्म लेते हैं और ये कठिन जो परिस्थितियाँ ये अनुभव करके उससे अपने जीवन में इस कठिनाई को सामना करते हुए ये जो लोग हैं ये प्रकाश की ओर चले जाते हैं। और ये प्रकाश की ओर चले जाने में ये लोगों के जीवन में जो है तो हम देखेंगे अच्छे कार्य या जो कुशल कर्म है, ये कुशल कर्म ये लोग जो है ये अपने जीवन में अपनाते हैं। और अपने जीवन में कुशल कर्म की जो कलाएँ हैं ये अपने जीवन का अविभाज्य भाग बनाते हुए ये लोग अंधकार की तरफ से प्रकाश की ओर चले जाते हैं, ऐसा बुद्ध ने यहाँ पे हमको सिखाया है। अगर हम बात करेंगे तो सदाचार, परिश्रम या धैर्य
अपनाते हुए ये जो लोग हैं ये प्रकाश की ओर अपना जीवन जो है ये प्रवास करते हैं या उसकी जर्नी करती है। अगर तीसरा हम देखेंगे तो अपने प्रयास से, मतलब ये जो लोग हैं ये अंधकार में जन्मे हुए जो लोग हैं ये जीवन में इतना प्रयास करते हैं कि बहुत सदाचार या बहुत पॉजिटिविटी अपने मन में अपने जीवन में अपनाते हुए ये प्रकाश का ये जो अंधकार है उसको मिटाते हुए प्रकाश की जो किरणें हैं ये अपने जीवन में ये उगाते हैं या देखते हैं। और इसलिए अच्छे कर्म, कुशल कर्म या सदाचार या परिश्रम और ऐसे प्रकार का धैर्य अपना के ये जो लोग हैं ये प्रकाश को देखते हैं या प्रकाश की ओर जाने वाले ऐसे लोगों का एक समूह रहता है, ऐसा बुद्ध ने यहाँ पे हमको सिखाया है। या इसी जीवन में ये जो लोग रहते हैं जो अंधकार में जन्मते हैं, लेकिन इसी जीवन में ये लोग जो है वे सुख का अनुभव लेते हैं या सुख प्राप्त करके अपने जीवन को, अपने जीवन में आने वाला जो समय है ये प्रकाश की ओर जाते जाते अपने जीवन में कल्याण अभी इसी जीवन में प्राप्त करते हैं, ऐसा यहाँ पे बुद्ध ने हमें सिखाया है। और इसलिए जो अच्छे कर्म हैं, जो कुशल कर्म हैं, जो सुख है, जो जीवन की शांति है, ये अपने जीवन में ये लोग अपनाते हैं। अपने जीवन का जो अंधकार है वो अच्छे कर्मों से, अच्छी शिक्षाओं से, या अगर हम देखेंगे जो कर्मकांड है, जो ऐसी प्रकार की निसर्ग को हानि पहुंचाने वाली जो विधियाँ है या कर्मकांड है उसको धिक्कार के ये जो लोग हैं ये अंधकार से प्रकाश की ओर अपना जीवन जीते हैं, ऐसा बुद्ध ने यहाँ पे बताया है। तीसरे प्रकार का जो लोक समूह है वो प्रकाश की अंधकार से जाने वाला, प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाला तीसरा लोगों का एक समूह रहता है, ऐसा बुद्ध यहाँ पे इस ग्रंथ में हमको सिखाते हैं। तो प्रकाश की ओर अंधकार में जाने वाले लोगों के जीवन में क्या आता है कि उसी वजह से ये लोग जो है प्रकाश की ओर से अंधकार की ओर चले जाते हैं। तो इसका भी रीज़न बुद्ध ने इस ग्रंथ में हमको बताया है। उसका रीज़न बताते हुए बुद्ध ऐसा बोलते हैं कि जो अच्छे परिवार है या अच्छे परिस्थितियों में जन्म लेकर भी ये जो लोग हैं ये बुरा कर्म करने से अंधकार की ओर चले जाते हैं या बुरे कर्म अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं, और उसी वजह से ये लोग जो है अपने जीवन का जो प्रकाश है ये प्रकाश दूर अंधकार की ओर लेके जाते हैं। और हम देखेंगे तो गलत लोगों का जो साथ है या गलत लोगों को जो संगत है या ऐसी बुरी प्रवृत्तियाँ, उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार का व्यसन रहता है। गलत संगत की वजह से अपने जीवन में जो प्रकाश है वो मिट जाता है और ये लोग जो है वो अंधार में ढके जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बुद्ध ने हमको सिखाया। और ये लोगों का जो प्रमुख रीज़न है कि वो अंधकार की ओर चले जाते हैं, इसमें वो बोलते हैं कि जो अहंकार है व्यक्ति में, जो अहंकार रहता है, पद का रहता है, प्रतिष्ठा का रहता है, पैसे का रहता है या ऊंच नीच जाति का रहता है, यह अहंकार की वजह से जो लाभ रहता है, जो लोभ रहता है उसकी वजह से, या जो क्रोध रहता है या जो द्वेष रहता है उसकी वजह से ये जो लोग हैं अपने प्रकाशमय जीवन का पतन करते हैं और वो अंधकार की ओर चले जाते हैं। और इसलिए ये जो लोग हैं ये इसी जीवन में दुख को अपनाते हैं या ऐसी आगे जाके आने वाला जो पल है, आने वाला जो पूरा टाइम है, ये भी उनको दुख का सामना करना पड़ता है। और इसलिए ये जो लोग हैं ये प्रकाश की ओर से अंधकार की ओर जाने वाले लोगों का एक ऐसा समूह है, ऐसा एक व्यक्ति का जीवन जीने का जो एक तरीका है वो यहाँ पे हमको बुद्ध सिखाते हैं। और चौथी बार देखेंगे तो चार प्रकार का जो चौथा भाग है लोगों का जो समूह है वो प्रकाश की ओर से प्रकाश की ओर चले जाते हैं। हम अगर देखेंगे तो सांसारिक जीवन जीते हुए ऐसे सारे बहुत सारे लोग हैं कि जो प्रकाश की ओर से प्रकाश की ओर चले जाते हैं। तो उसका जो रीज़न है, जो अपने जीवन में बहुत सारी शांति अपनाते हैं, अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं या अपने जीवन में जो सुख का जो मार्ग है वो अपने साथ, जो जन्म से
पूरा अपना जो लाइफ जो टाइम है जीवन का उसमें वो बनाए रखते हैं। और इसलिए ये लोगों का जो रीज़न है कि वो प्रकाश में जीते हैं, प्रकाश में जन्मते हैं और जीवन के अंत तक ये जो जीवन का जो प्रकाश है ये बनाए रखते हैं। इसका रीज़न जो है तो यहाँ पे उसका रीज़न का जो कारण है उसमें उनमें अच्छे संस्कार रहते हैं। ये जो लोग हैं ये धम्म को अपने जीवन का अविभाज्य भाग बनाते हैं। ये जो लोग हैं ये अपने जीवन में कुशल पुण्य कर्म जिस वजह से आने वाली पीढ़ियों में ये बनाए रखते हैं। अपनी सांसारिक जीवन में जो दान का मूल्य है, जो दान का महत्व है, जो दान से आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे सद्गुणों से भरी हुई बनाए रखते हैं। इसलिए इन जो प्रकाश की ओर जन्मे हुए लोग प्रकाश की ओर अपना जीवन जीते हैं, इनका बहुत सारा जो ये रीज़न है ये बुद्ध ने हमको यहाँ पे सिखाया है। और इसलिए जो जो व्यक्ति का समूह धम्म मार्ग पर भी चलता है, धम्म मार्ग का अपने जीवन में आचरण करता है, ये प्रकार के जो लोग हैं, ऐसे प्रकार के व्यक्ति हैं, वो कौन सा भी विचार अपने जीवन में अगर धम्म के मार्ग पे चलते हैं तो वो जीवन में हरियाली लाते हैं या जीवन में प्रकाश लाते हैं या जीवन में सुख समाधान शांति का जो रियल जीवन है वो अपनाते हैं, वो सीखते हैं, वो पढ़ते हैं और आने वाले अपनी पीढ़ियों को भी वैसा प्रकाश देने का काम करते हैं। और इसलिए इसमें जो ये प्रकाश की ओर से प्रकाश की ओर जाने वाले लोगों में अगर हम देखेंगे तो मैत्री का भाव रहता है, उसमें दया रहती है। जैसे हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है वैसा ही ऐसे लोगों का एक समूह जो है वो हर एक जो सजीव है पूरे ब्रह्मांड के जीवन में जो सजीव है उनके प्रति भी अपने मन में दया भाव रखते हैं, मैत्री रखते हैं, करुणा रखते हैं। और उसी वजह से ये लोग जो है अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश अपनाते हैं, अपने जीवन में सुख शांति समाधान और ऐसे जो सुखदायक जीवन का जो प्रवास है वो अपनाते हैं, ऐसा बुद्ध यहाँ पे करते हैं। और इसलिए मनुष्य के जो 4 प्रमुख पाठ हमने इस विशेष भाग में देखेंगे। इसमें पहला था कि अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले मनुष्य, दूसरा था अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले मनुष्य, तीसरा था प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले मनुष्य और चौथा था कि प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले मनुष्य। और इसलिए ये सदाचार, ये जो दया है, ये मैत्री भाव है, ये अपने जीवन में अगर हम अपनाते हैं, हमने हमारे जीवन में अगर हम दान का मूल्य जानते हैं तो हम भी प्रकाश की ओर से प्रकाश की ओर जाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसा ही शिक्षाओं में बुद्ध ने हमें सिखाया है। और इसलिए इसी जीवन में जो है ये प्रकाश की ओर से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग या अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर जाने वाले ये जो 2 लोग हैं ये बहुत इम्पोर्टेंस मानव जीवन में रखते हैं। और इनका जो जीवन का जो ये रीज़न है कि जो पॉजिटिविटी अपने जीवन में बनाए रखते हैं, ये बहुत ही मौल्यवान कीमती और बहुत सारे सोने से या ऐसा हम बोलते हैं कि जो सोना है चांदी है या जो रत्न रहते हैं उनसे भी उनका जो कीमत है, इनके जीवन का जो मूल्य है वो ये रत्नों से भी महान रहता है। ऐसा बुद्ध ने इस शिक्षाओं ने हमें पढ़ाया है। इसलिए ये जो लोग हैं ये अपने जीवन में प्रकाश इक्वल टू प्रकाश ऐसा जो जीवन है वो बनाए रखते हैं। और इसलिए मनुष्य जो है ये यहाँ पे ऐसा सिखाया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का अधिकारी है। जैसा कर्म हम अपने जीवन में करते हैं, जैसा हम अपने जीवन में सोचते हैं, वैसा ही हर एक आदमी जो है वो बनता है। ऐसा बुद्ध ने हमें यहाँ पे सिखाया है। और इसलिए बुद्ध का जो ये संदेश है ये जीवन में अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला बुद्ध का जो ये संदेश है ये हमें पढ़ना चाहिए। और किस दिशाओं से किस दिशाओं में, किस अंधकार से किस दिशाओं में या प्रकाश से प्रकाश की तरफ या अंधकार के अंधकार की तरफ किस में हमको अपने जीवन को लेके जाना है, यह हर एक व्यक्ति अपने कर्मों को दोबारे नियमित करता है। और इसलिए एक कवि जो है उसने बहुत अच्छी बात लिखी है। वो बोलता है, वो लिखता है कि जैसा तू सोचेगा वैसा बन पाएगा, अपने जीवन में हरियाली लाएगा। सुख का घर तेरे अंदर, उसके बाहर तलाश न कर। सुख का घर तेरे अंदर,
इसके बाहर तलाशने का। और इसलिए ये बुद्ध ने जो अंगुत्तर निकाय इस ग्रंथ में बुद्ध का ये जीवन का जो सारांश है, ये सांसारिक जीवन में कैसे हम जीते हैं, ऐसे प्रकार के लोगों का कैसा व्यक्ति का एक समूह रहता है, यह हमको जानना पड़ेगा, यह हमको सीखना पड़ेगा। अगर हम अंधकार की प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमारे जीवन में, अगर हम प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति, दया, सद्भाव, करुणा और मैत्री ये सब बनाए हुए रहते हैं। और इसलिए सांसारिक जीवन में ये जो 4 लोग हैं, ये अपने जीवन में किस किस प्रकार की जो कर्तव्य है, किस किस प्रकार से अगर कर्म करते हैं तो किस किस दिशाओं में जाते हैं, इसका विश्लेषण इस अंगुत्तर निकाय ग्रंथों में बुद्ध ने हमें सिखाया है। और इसलिए यह हमको जानना पड़ेगा, यह हमको सीखना पड़ेगा और ये अपने जीवन में हमको आचरण करना पड़ेगा। इस पाठ में सबको जय भीम कहता हूँ और तुम सबको यहाँ पे सबकी यहाँ पे रजा लेता हूँ।